दयामयी श्री माँ परम प्रभु श्री अरविंद समस्त अपा भाई मानू मोर प्रणाम। आज एक विषय चैत्य जागरण व्यक्ति सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय है ता निजर भागवत केन्द्र चारिपाखे निजको एकीभूत करने जद्वारा से एक यथार्थ व्यक्ति परिणत हो पार और निजर प्रभु तथा भाग्य विधाता हो पार। ता नहेले नदीर स्रोतरे भासमान सोल परी विभिन्न शक्तिराजींकर क्रीडनक होई एपट सेपट हेउथुबो। जेउठाकु से जीवाकु चाहू नथिबो सेठाकु जीवो, जहा करिबाकु चाहू नथिबो ताहा से करिबो एवं परिशेषरे निजकु एक गर्त मध्यरे हराई बसिबो जेउथिरु उद्धारर शक्ति आउ नथिबो। किंतु जदि तुमे सचेतनता सहित तुमर भागवत केन्द्र चतुर्पार्श्वरे संगठित और एकीभूत होइतिबो और एहा द्वारा शासित तथा परिचालित होइथिबो तेबे तुमे तुमर भाग्यर प्रभु होइथाओ। एही पृथ्वी 100 कोटी अधिक लोक अछंती। सेमानंक मध्यरु केते जण भगवानंक अस्तित्व रे विश्वास करती। एही विश्वास करिथिबा व्यक्ति मध्यरु केते जण भगवानंक खोजिबा पई प्रचेष्टा करती। एही खोजुथिबा व्यक्तिंक मध्यरु केते जण भगवानंक झलक पाइछंती। एही झलक पाइथिबा व्यक्ति मध्यरु केते जण भगवानंक सहित तांक चेतनारे एक होई पारिछंती। एहीपरि व्यक्तिंक संख्या अत्यंत विरल। तथापि एही पृथ्वी रे एमानंक पाई आज एक विशाल भविष्यतर द्वार उद्घाटित हेबाकु जाउछि। आज आमे जेउ मानकु धार्मिक बोली मने करू सेमाने मध्य भगवानंक ठारू बहु दूर रे थाई पारंती। धर्म केवल एक नैतिकतापूर्ण तथाकथित उत्तम आचरण विशिष्ट मनीष गठन करिपारे, किंतु आध्यात्म मनीष खूब कम गढ़ी पारि थाए। हजार हजार लोक प्रतिदिन मंदिर मस्जिद और चर्च को जाती। सेमानंक मध्यरु केते जण भगवानंक पाइबा पई सेठाकु जाती केवल निजर कामना वासनार पूरण पई प्रार्थना करिथांती मात्र। श्री माँ निजे कहिछंती से कौनसी मंदिर बा मस्जिद रे कौनसी देवता को देखि पारि नांती। से सबुथिरे बड़ बड़ प्राणसत्ता ही बास करिथांती। सेही सत्ता ही मनीषर भोग और पूजा ग्रहण करी तार कामना वासना पूरण रे साहाय्य करिथांती। जो माने प्रकृत भगवान को पाइबा पई घरद्वार छाड़ी गेरुआ वस्त्र परिधान करी सन्यासी होई जाती। सेमानंक मध्यरु केते जण भगवान को खोजी पाइछंती। थरे लेखक पूज्य बाबाजी महाराज को प्रश्न पचारि थिले, अच्छा महाराज आपण तो अनेक साधु सन्थों को जानती, तांको संस्पर्श रे आसीछंती, सेमानंक मध्यरु प्रकृत साधु केते जण हेबे? बाबाजी उत्तर देले, हजार रे मध्य जणे हेबे कि नहीं ताहा संदेह। एपरिकी जो माने पुरातन योग साधना करुछंती, अष्टांग योग साधन करुछंती, तांत्रिक पद्धति रे श्मशान रे बसी तपस्या करुछंती, एमाने मध्य सहजरे भगवानंक सानिध्य लाभ करि पारंती नाही। एमाने हुएत साधना प्रभाव रे अनेक अलौकिक शक्ति लाभ करी जनसाधारण रे अनेक चमत्कार प्रदर्शन करि पारंती, किंतु यह भगवत प्राप्तिर फल नुहे। यह हुएत निम्न प्राणशक्ति प्राप्तिर फल। पुरातन साधना रे चैत्य सत्ता जाग्रत करिबा उपरे जोर दिया जाउ नथिला। जो चैत्य सत्ता भगवानंकर प्रतिनिधि बरम से माने कुंडलिनी जाग्रत करिबा उपरे विशेष जोर देउथिले। मनीषर आंतरशुद्धि और चरित्र शुद्धि न होई जदि कुंडलिनी जाग्रत हुए ताहा साधक भितरे नाना विभ्रांति सृष्टि करे। कुंडलिनी जाग्रत होई विभिन्न चक्र को आरोहण करिबा द्वारा मनीषर चेतनारे विकास होइथाए सत, शक्तिर विकास भी होई पारि थाए, किंतु चैत्य जागरण होई नथिबारु सेमाने भगवत स्पर्श भेद पाई पारि नथांती। आज आध्यात्मिकता नाम रे केतेक लोक देखाणिया काम करा जाउछि। जे कोनोसी देखाणिया कथा आमको भगवानंक दिगको नेई नथाए। भगवानंक खोजिबा पई आमे केते मंदिर मस्जिद को जाऊँ, केते तीर्थ यात्रा करूँ, केते पूजा पाठ करूँ, केते ओषा व्रत करूँ। एई सब द्वारा कण आमे भगवानंक पाइथाऊ? भगवानंक पाइबार अति सहज उपाय माँ कहउचंती, जदि थरे तुमे तुमर चैत्य सत्तार चेतना और तार आस्पृह प्राप्त हुओ तेबे एई सब संदेह और बाधा ध्वंस होई जाई पारे। सेथिपाई हुएत समय लागि पारे, किंतु शेषरे निश्चित भावे सफल होइथाओ। जदि तुमे थरे मात्र भगवानंक दिगको अनाई कहिथाओ, मु तुमर हेबाकु चाहे,
ଏବଂ ଭଗବାନ କହିଥାନ୍ତି, ହଁ, ତେବେ ସାରା ସଂସାର ତୁମକୁ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ବାଧା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଛି। ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ଏକ ବକଳ ପରି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏହି ବକଳ ଏତେ କଠିନ ଓ ବହଳ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଥରେ ମାତ୍ର, ଏପରିକି କେବଳ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଆନ୍ତରଚେତନା କହିଥାଏ, ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମର, ତେବେ ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସୁଦୃଢ଼ ବକଳ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପତଳା ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁଇ ସତ୍ତା ଏକ ହୋଇ ଆନ୍ତର ଓ ବାହ୍ୟ ମିଳିତ ହୋଇ ନ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଲା ଚୈତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ଜାଗରଣ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଅତି ବିଚିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଥାଏ। ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ନାରଦଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇ ତାଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ଜାଗରଣ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରରୁ ମହାମୁନି ବାଲ୍ମୀକିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା ଦସ୍ୟୁ, ଯିଏକି ପଥର ପଥିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କିଛି ଲୁଟି ନେଉଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାଣି ଅଙ୍ଗୁଳିଟି କାଟି ତା ଗଳାରେ ମାଳାରେ ମିଶାଉଥିଲା, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସେହି ଦସ୍ୟୁର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସେ ମହାଯୋଗୀରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଶେଷରେ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଭରା ନଦୀରେ ଏକ ଶବକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପାରି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସାହସ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲ, ତାହା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଯେ କ'ଣ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାର ଜାଗରଣ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ବିଖ୍ୟାତ ସାଧକରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଜଗାଇ ଓ ମାଧାଇ ଦୁଇ ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ କି ମଦୁଆ ମାତାଲ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ଜାଗରଣ ହୋଇଗଲା ଓ ମହାନ ଭକ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ରାମଦାସ ବିବାହ ବେଦୀରେ ବସିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛି, ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଶୀଘ୍ର କନ୍ୟାକୁ ଆଣ। ବେଳ ଗଡ଼ିଯିବା କଥା ଶୁଣି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ଜାଗରଣ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବୁଝିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି କି? ସେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବିବାହ ବେଦୀରୁ ଉଠି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଗଲେ। ଏହିପରି କେତେ ଘଟଣା ରହିଛି ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚୈତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୁଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି, when everything is lost, then everything is gained। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁକିଛି ହରାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁକିଛି ପାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଥମ ଚୈତ୍ୟ ଜାଗରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ କେବଳ ଅହେତୁକ କୃପା ବଳରେ। ଅହେତୁକ କୃପା ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନୋହୁଁ, କୃପାକୁ ଆମେ ଆବାହନ କରି ନଥାଉ, ଏପରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯାଇ ଏପରି ଗର୍ତ୍ତରେ ଯାଇ ପଡ଼ୁ, ଯେଉଁଠାରୁ ଆମର ଉଠିବାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ, ସେତିକିବେଳେ ହୁଏତ ଭଗବତ୍ କୃପା ଆମ ପାଖକୁ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ଅହେତୁକ କୃପାର ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିବାର ଏକ ଧାରା ଅଛି। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ମାନୁଷୀ ବୁଦ୍ଧି ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳେ ଏକ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏହି ବାଧା ବା ସମସ୍ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବିଚିତ୍ର କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଯେତେ ବେଶୀ ବିକଶିତ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେମାନେ ସେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାଧା ଓ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆମକୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେତିକି ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସୁର ଓ ପ୍ରାଣସତ୍ତାମାନେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଆସିଥାନ୍ତି ଓ ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତରର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତି ହେଲେ ଏମାନେ ଖୁବ୍ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଓ ରୂପାନ୍ତର ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଅନେକ ସାଧକଙ୍କୁ ଏହି ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଧନା ଜୀବନରେ ଯେ ଯେତେ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ, ତାର ସେତେ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ହେ ପାଠକବୃନ୍ଦ, ଏଥିପାଇଁ କାହାରି ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଚାର କର ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଲୁଚି ରହିଛି। ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିଜେ ଏହିପରି ଏକ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ତଥା ନିଜର ସମସ୍ତ ଆଶା ଭରସା ହରାଇ ବସିଥାଏ, ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କୌଣସି ଚରମ ଦିନହୀନ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ଠିକ୍ ସେତିକି ଗୌରବର ମହିମା।
एपरि कौनसी दुःखताप नाही जहाँकि शांति आनंदरे रूपांतरित न हेब। एपरि कौनसी पतन नाही जहाद्वारा उच्चतर शिखर आरोहण संभव न हेब। एपरि कौनसी निर्जन बास नाही जहाँ बहुमुखी जीवनर केन्द्र न हेब। एपरि कौनसी असंगति नाही जहिंरु पूर्ण संगति उद्भव न हेब। अनेक समयरे दुईटी मन मध्यरे जो अमेल हुए ताहा ही डाकी आणे दुईटी हृदयर अंतरंग मिलन। स्थूलतः कौनसी दुर्बलता एपरि असीम नुहे जहाँकि शक्ति सामर्थ्य परिणत न हुए। आउ सत कहिबाकु गले चूड़ांत अक्षमता भितर ही सर्वशक्तिमान निजको प्रकट करने को भल पाती। तुमे रिक्ततार पथ धरी चलुअछ, यही तो है समृद्धिर मार्ग। जितेबले तुमे तुमर निजर बोली किछि न रहिब सेतेबेले तुमे सबकिछि पाइब। जो मानकर अंतर सरल और अकपट सेमानंकर सबुठारु मंद भितरे ही फुटी उठे सबुठारु उत्तम। मानव जेतेबेले एही पृथ्वी ताहार दिव्य उत्सठारु विच्छिन्न होई पड़िला सेतेबेले ताहार अवस्था हैला अति विपद संकुल। ताहार मस्तक उपरे विस्तीर्ण शत्रु राज्यर सीमा, ताहार दिकचक्र बलार तोरण रे प्रहरी ज्वलंत खड्ग धरी दंडायमान। पुनश्च जेतेबेले से आउ जीवनर उत्स पर्यंत उठी जाई पारिला नाही सेतेबेले से उत्स फुटी बाहरिला ताहार अंतରରେ। जेतेबेले से आउ ऊर्ध्व लोकठारु आलोक पाइला नाही सेतेबेले सेही आलोक जଳି उठिला ताहार सत्तार केन्द्रस्थल रे। जेतेबेले से विश्वातीत प्रेमर सहित मिलित होई पारिला नाही सेतेबेले सेही प्रेम ही आसी निजको आहुति देला, निजको समर्पण कला एवं प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक पार्थिव सत्ता को करिनेला निजर घर निजर मंदिर। जो भगवान आम पाई एते सबु कले, आम पाई निजको आत्मबलि देले, निजे आसी आम भितरे बास कले, सेही भगवान पाई आमे कौन करिछु? आमे तांको सहित बंधुता करिछु कि? आमर सबु दुःखतापर कथा तांको कहूचु कि? आम सुख दुखरे तांको भागी हेबा पाई आवेदन करिछु कि? से आमर बंधु, से आमर सखा, से आमर जन्मदात्री माँ। आमर दुर्बलता, आमर मिथ्याचार, आमर कुकर्म, आमर कपटता कथा सबु से जानती। तथापि से आमको दंड न दे तांकर करुणा और प्रेम प्रदान करती और तांकर शक्ति प्रदान करी एथिरु आमको उठाइबा पाई आम आड़को हाथ बढ़ाई अपेक्षा करती। एपरी जड़े बंधुंकर हाथ धरी आम गंतव्य पथरे चली पारिले आमे कौन न करि पारिबु? तुमर आंतरिकता अंतर चेतना अर्थात चैत्य सत्ता हेले तुमर प्रकृत व्यक्तित्व। जे पर्यंत तुमे तुमर प्रकृत व्यक्तित्व को न जानिछ से पर्यंत तुमे एक सत्ता नुह, एक साधारण स्थान जोठी नाना प्रकार शक्तिराजी संघर्षरत होई काम करती। तेणु जदि तुमे प्रकृत अग्रगति पाई इच्छा कर तेबे तुमे तुमर प्रकृत सत्ता को जान जहाँ सर्वदा भगवान सहित एक होई रहिछि, तेबे जाई रूपांतर संभव हेब। चैत्य सत्ता आमर बाह्य चेतना ठारू पृथक होई एक आवरणर पछरे थांती। चैत्य सत्ता को जागरण करी तांको सहित संपर्क स्थापन करिबा हैला रूपांतर जोगर प्रथम काम। एही आवरणर पछरे थाई चैत्य सत्ता अर्थात आमर असल व्यक्तित्व सर्वदा अभिवृद्धि साधन रे लागि थाए। बाह्य चेतन रे किछि अग्रगति देखा नदेले मध्य आंतर चेतन रे अग्रगति अब्याहत रहे। बाह्य चेतना और आंतर चेतनार मिलन एकांत आवश्यक, जेपरि प्रेमिक प्रेमिकांकर मिलन। एही मिलन आकांक्षा आम भितर प्रज्वलित न हेले, एही मिलन पाई आमे मन प्राण शरीर रे व्याकुल न हेले व्यवधान रे परदा सहजरे छिन्न हुए नाही। प्रेमिक तार प्रेमिका को पाइबा पाई जेपरि दिन राति जागरण और स्वप्न रे भी यह चाहू थाए, एही मिलनर अपेक्षा रे तार भोक शोष हराई थाए। दुनियार आ समस्त किछि ताकु तिक्त बोध हुए। ठीक सेहीपरि बाह्य चेतनार एही सब उपसर्ग देखादेले जेतेबेले बाह्य चेतना बोध करिब एही मिलन बिना जीवन धारण वृथा। ठीक सेतिकी बेले हुए तो एही परदा छिन्न करी चैत्य सत्ता बाहर को आसंती और बाह्य चेतना को कलाग्रत करती। यह ही है चैत्य जागरण, जहाँ को कह जाई पारे चेतनार ओलट पालट, रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस, और जहाँ चेतनार रूपांतर दिगर प्रथम पदक्षेप मात्र।
माँ कहते चेतनार परिवर्तन और यार प्रस्तुति को अंडा भितर कुकुड़ा शावकर गठन और वृद्धि सहित आम अनेक समय तुलना करिथाउ। शेष मुहूर्त पर्यंत अंडाटी बाहर को समान देखा जाए। बाहर आवरण रे कौनसी परिवर्तन हुए नहीं, बरम जेतेबेले भितर शावकटी पूरा विकसित हो जाए, पूरा जीवंत हो उठे, सेतेबेले से निजे तार छोट थंट द्वारा यही आवरणर एक छिद्र करी बाहर को आसी थाए। चेतनार रूपांतर मुहूर्त ठीक यही समान घटना घटी थाए। दीर्घ काल धरी तुम्हें अनुभव कर जे तुमर किछि भी परिवर्तन हेउनाई। तुम्हें जेपरि थिल सेपरि रहिछ एवं तुम्हें जदि एक तीव्र आस्पृहा और व्याकुलता रख तेबे तुम्हें निज भितर एक प्रतिबंधक बा बाधा अनुभव कर, जेपरिकी तुम्हें चतुर्दिगरे कांथरे बाड़े हेउछ अथच ताहा आदौ भांगु नाही। किंतु जेतेबेले तुम्हें निज भितर पूर्ण प्रस्तुत हो जाओ और एक शेष चेष्टा कर, सत्तार खोल को एक खुंपा दे थाओ, सबकिछि खोली जाए एवं तुम्हें अन्य एक चेतना मध्य को निक्षिप्त हुओ। यह है चेतनार एक संपूर्ण ओलट पालट। एक प्रिज्म मध्य दे आलोक गति कले जहा हुए ताहा सहित तुलना करा जाई पारे, अथवा यह एक बॉल भीतर अंश को बाहर को ओलटाई देवा सहित समान, जहा कि तृतीय परिसर रे संभव नुहे। यह केवल संभव होता है चतुर्थ परिसर बा फोर्थ डायमेंशन रे। साधना पथरे यह है अपरिहार्य आरंभ अवस्था। अनेक पुस्तक पाठ करी मंत्र बा बाणी मुखस्थ करी पंडित भली बड़ बड़ वक्तृता दे पारिले मध्य चेतनार परिवर्तन होई न थाए। चैत्य सत्तार जागरण हेले आमे समस्त ज्ञान आम अंतररू पाई थाओ। एही ज्ञान स्वयं संपूर्ण। यह है दिव्य ज्ञान, जार कौनसी भाषा नहीं, कौनसी द्वंद्व बा विचार नहीं। चैत्य जागरण हेले ही आम भितरे पूर्ण विश्वास जन्मग्रहण करे, पूर्ण निर्भरतार मूलदुआ पड़े। यही मुहूर्तक ठारू आमर नवजन्म हुए। आम भितरे जो विशालता, शांति, आनंद और माधुर्य अनुभव करूँ ताहा आम आध्यात्म जीवन पथर पाथेय हुए। जो सत्य को तुम्हें जानिल और सेथिरे बास कल, ସେହି सत्य तुम जीवन में आनीदेव एक चरम परिवर्तन। तुमर चिंताधारा, तुमर दृष्टिभंगी, तुमर विचार, तुमर आचार व्यवहार रे मध्य एक तुमूल परिवर्तन परिलक्षित हेब। यही सत्य छड़ा दुनियार आउ सबकिछि वृथा मने हेब। माँ कहउचंती यही मुहूर्तटी पाइबा पई जनकु हुए तो दिन दिन, मास मास, वर्ष वर्ष, शताब्दी शताब्दी, एपरिकी केते जीवन मध्य अपेक्षा करिबाकु पड़ी पारे। मो तुमको मने पकाई देउछि श्री अरविंद जहाँ कहिछंती, जहाँ पुनरावृत्ति करिछंती, लिखिछंती, प्राधान्य देइछंती और बारंबार कहिछंती, ताहा हेउछि तांको जोग अर्थात पूर्णांग जोग आरंभ होई परिबो सेही अनुभूति बा चैत्य जागरण परे, ता आगरु नुहे। तेणु जदि जोगर पथरे अग्रसर हेबाकु चाहो, अतिमानस अनुभूति लाभ करि पारिबार भ्रांत आशा पोषण करने पूर्व तुमको प्रथम विनय और नम्र भावरे तुम नवजन्म लाभ करने दिगरे अग्रसर हेबाकु हेब। चैत्य सत्ता जागरण पूर्वर मध्य समय समय केही केही एहार प्रेरणा पाई थांती। सेमाने भावंती केही एक अदृश्य शक्ति तांको परिचालना करुछि। एही अदृष्ट शक्तिर आउ किछि नुहे, ताहा हेला तांको अंतर भितरे थिबा चैत्य सत्ता। माँ कहउछंती स्वाभाविक रूपे जो माने आगरु विधि निर्दिष्ट सेमाने तांकर अंतर परिचालक द्वारा परिचालित होई थाए। एपरि घटी थाए जे सेमानंकर जो बही पढ़िबा कथा से बही हाथ को आसी थाए। जो व्यक्ति तांको दरकारी निर्देश देई परिबे सेही व्यक्तिंक साक्षात लाभ करिथांती। परे सेमाने सचेतन हुअंती एक चेतना रहिथिला जहा केहुंटु आसुथिला ओ ताहा कौन सेमाने जानि नथिले, अथवा सेमाने जानि नथिले किए सेमानक जीवन को किंबा जीवनर परिवेश को संगठित करुथिला ओ ठीक जो कथाटी तांको आहुरी आगो को नहीं जीव सेही कथाटी आविष्कार करिबा लगी साहाय्य करुथिला। यह सबुबले घटी न थाए, केतेक विरल क्षेत्र रे मात्र घटी थाए। एई भली लोक हेउछंती पूर्व निर्दिष्ट।
एहीपरि साहाय्य को आमे प्राप्त होई पारिथाओ जदि आमे सर्वदा एक शांत नीरवता भितरे बास करिथाओ और सर्वदा भगवानଙ୍କ उपरे पूर्ण निर्भरता रखिथाओ। समस्त को सांत्वना देवा भली माँ कहउछंती तुमको सांत्वना देवा अर्थरे मु कहिपारे जे वास्तव रे पृथ्वी पृष्ठरे तुमे आज जो समय रे बास करुछ तुमे से संबंधे सचेतन हुओ बा न हुओ, एपरिक तुमे चाहो बा न चाहो, तुमे एही नूतन अतिमानस उपादान को तुम श्वासक्रिया रे ग्रहण करुछ जहाँकि वर्तमान सारा पृथ्वीर वातावरण रे व्यापी रही बरम एहा तुम भीतर वस्तु को प्रस्तुत करुछि जहाँकि तुमे एही निष्पत्तिमूलक पदक्षेप ग्रहण करिबा मात्रे ही दिने हठात प्रकाशित हेब। प्रणाम।